आज हम बनाने वाले हैं वोल्टेज मॉनिटरिंग सिस्टम और इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूं ये 0 to 25 वोल्ट वोल्टेज सेंसर। इसकी हेल्प से हम डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज को मेजर करेंगे और फिर हम मेजर वोल्टेज को OLED डिस्प्ले मॉड्यूल पे डिस्प्ले करेंगे। इस वोल्टेज सेंसर की मदद से हम बैटरी के वोल्टेज को भी मॉनिटर कर सकते हैं, हम AC लाइन वोल्टेज को भी मॉनिटर कर सकते हैं, कुछ भी इससे मॉनिटर कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। आगे जाके मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से इस वोल्टेज सेंसर को मॉडिफाई करना है और फिर आप इस सेंसर से हायर वोल्टेजेस मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपना एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि हायर वोल्टेजेस को मॉनिटर करें, जैसे 1000 वोल्ट्स या फिर 300 वोल्ट्स, तो मैं सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और विद द हेल्प ऑफ प्रो सिमुलेशन मैं प्रैक्टिकली शो करूंगा कि किस तरह से आप लोगों की आउटपुट वोल्टेज वेरी होती है जब आप लोग डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज यूज़ करते हैं। तो आया डिफरेंट वोल्टेज यूज़ करने से आप लोगों का आर्डुइनो बोर्ड जो है वो डैमेज होगा या नहीं होगा, तो ये मैं आप लोगों को सिमुलेशन में दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा हम जो घर की जो AC वोल्टेज है 220 वोल्ट से हम उसको भी मेजर करेंगे एंड ऑफ कोर्स मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों ने कोड में कौन कौन से चेंजेस करने हैं, करेक्शन फैक्टर वैल्यू को किस तरह से आप लोगों ने चेंज करना है, इसकी कैलिब्रेशन किस तरह से करनी है। तो इस वीडियो में मैं ईच एंड एवरी डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आई रिकमेंड कि आप लोग ये वीडियो जो है स्टार्ट से लेके एंड तक देखें अगर आप लोगों ने रियल में कैलकुलेशंस जो हैं वो सीखनी है और फ्यूचर में अगर आप लोगों ने अपना सेंसर डिज़ाइन करना है किसी भी वोल्टेज को मॉनिटर करने के लिए। तो ये बहुत ही अमेजिंग सेंसर है और आप इसकी मदद से वोल्टेजेस को अपने सेल फ़ोन पे भी सेंड कर सकते हैं, आप GSM टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इन वैल्यूज़ को जो है किसी IoT क्लाउड पे सेंड कर सकते हैं ESP32 को यूज़ करके या ESP8266 को यूज़ करके, या फिर आप वायरलेस LoRa नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। Just tell the Arduino to inform you. This voltage sensor is capable of measuring voltages ranging from 0.0 to 445 volts to 25 volt DC. Later in this video, I will explain how to modify this voltage sensor for measuring higher voltages. Anyway, for now, let's stick to the voltage ranging from 0.0 to 445 volts to 25 volts DC. So, without any further delay, let's get started. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है वोल्टेज सेंसर और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो वोल्टेज मॉनिटर कर सकते हैं दैट शुड बी लेस देन 25 वोल्ट्स। तो आप देख सकते हैं इस वोल्टेज सेंसर के एक साइड पे टर्मिनल ब्लॉक है और दूसरे साइड पे मेल हेडर्स हैं। तो हमने जो वोल्टेज सोर्स मॉनिटर करनी है, बैटरी है या कोई अडॉप्टर है या कोई और वोल्टेज सोर्स है, उसके पॉजिटिव और ग्राउंड वायर्स हमने इसके VCC और ग्राउंड टर्मिनल्स के साथ लगाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मेल हेडर्स हैं एंड दीज आर क्लियरली लेबल्ड एज S प्लस और माइनस। तो इसको हमने कनेक्ट करना है एनालॉग पिन के साथ किसी भी कंट्रोलर बोर्ड के, और प्लस पिन हमने यूज़ नहीं करनी और माइनस पिन को हमने कनेक्ट करना है आर्डुइनो के या किसी और कंट्रोलर बोर्ड के ग्राउंड पिन के साथ। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस वोल्टेज सेंसर से आप 0.0 to 445 वोल्ट DC से लेकर 25 वोल्ट DC तक वोल्टेजेस आप मेजर कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इस रेंज का कैसे पता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, the maximum Arduino analog input voltage is 5 volt and we know that the Arduino AVR chip has 10 bits AD analog to digital converter. So 5 divided by 1023 is equal to 0.00489 resolution. So 0.00489 times 5 is equal to 0.02445 volts. तो इस कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि जो इनपुट वोल्टेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.02445 वोल्ट्स। नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप लोगों ने किस तरह से इस वोल्टेज सेंसर को आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करना है। सो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो वोल्टेज सेंसर है सिंपली कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज़। एक रेजिस्टर जो है वो 30 किलो ओम्स है और दूसरा रेजिस्टर जो है 7.5 किलो ओम है। तो हम इसको एज अ वोल्टेज डिवाइडर हम यूज़ कर रहे हैं। एक साइड पे हम VCC कनेक्ट करते हैं और दूसरे साइड पे हम ग्राउंड VCC, मतलब जो वोल्टेज हमने मॉनिटर करनी है। मिडल से आप देख सकते हैं हमने एक वायर ली हुई है और एक वायर हमने ग्राउंड से ली हुई है। तो हमने इस वाले पिन को जो है आर्डुइनो के एनालॉग इनपुट पिन के साथ कनेक्ट करना है। सो लेट्स परफॉर्म कैलकुलेशंस फॉर दिस सर्किट। तो जैसा कि हमें पता है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज ऑफ दिस मॉड्यूल इज़ 25 वोल्ट्स DC। सो VN इज़ इक्वल टू 25 वोल्ट। R1 जो है वो है 30 किलो ओम्स, R2 इज़ इक्वल टू 7.5 किलो ओम्स
और ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें वैल्यू को पुट करके जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है दैट्स 5 वोल्ट्स। अच्छा, ये पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए किस तरह से ये आउटपुट को इफ़ेक्ट करता है जब हम डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज को कनेक्ट करते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने 25 वोल्ट जब कनेक्ट किया है तो आउटपुट पे मुझे मिल रहा है 5 वोल्ट्स, और मैं वही सेम रजिस्टर वैल्यूज़ जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ये है 30 किलो ओम्स और ये है 7.5 किलो ओम्स। इस दूसरे सर्किट में भी सेम यही वैल्यूज़ हैं, 30 किलो ओम्स और 7.5 किलो ओम्स, लेकिन यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है वो है प्लस 40 वोल्ट्स और आउटपुट पे आप देख सकते हैं प्लस 8 वोल्ट्स। तो अगर आप 25 वोल्ट या 25 वोल्ट से कम वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा, जिससे आपका आर्डुइनो डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप 25 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं तो आपका आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, और अगर अब मैं प्लस 8 वोल्ट को कनेक्ट करूंगा आर्डुइनो के एनालॉग पिन के साथ तो आर्डुइनो का जो एनालॉग पिन है वो डैमेज हो जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया है कि वोल्टेज को इंक्रीज़ करने से कैसे आउटपुट वोल्टेज जो है वो वेरी करती है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपका जो वोल्टेज सोर्स है जिसको आपने मेजर करना है वो 25 वोल्ट से ज़्यादा ना हो। तो इस वोल्टेज सेंसर से आप लोग 0 से लेकर 25 वोल्ट तक जो वोल्टेज सोर्सेज हैं आप वो मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज मेजर करें तो फिर आप लोगों को इस सेंसर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। एनीवे, लेट्स कैलकुलेट द करंट। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है V = IR, तो हम इस फार्मूला की मदद से करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आप लोगों ने सिंपली इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है एंड यू विल गेट I = 666 माइक्रो एम्प्स। एज़ यूजुअल आई एम यूजिंग माई डिज़ाइन आर्डुइनो नैनो डेवलपमेंट बोर्ड, क्योंकि इस बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने OLED डिस्प्ले लगाया हुआ है और इसके साथ मैंने बज़र भी लगाया हुआ है। तो इसको यूज़ करने का मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे वायरिंग कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है या कोई सिमिलर डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम कनेक्शन जो हैं ब्रेडबोर्ड पे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो OLED डिस्प्ले मॉड्यूल है इसके VCC और ग्राउंड पिन्स आप लोगों ने आर्डुइनो नैनो या आर्डुइनो उनो के VCC और ग्राउंड पिन्स के साथ लगाने हैं। आप इसको पावर अप कर सकते हैं 3.3 वोल्ट से भी और 5 वोल्ट से भी, और मेक श्योर कि आप इस OLED डिस्प्ले मॉड्यूल का जो ग्राउंड है वो आप आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करें। इसके अलावा जो SCL और SDA पिन्स हैं ये आप लोगों ने कनेक्ट करने हैं आर्डुइनो नैनो के या आर्डुइनो उनो के जो I2C पिन्स हैं। तो आर्डुइनो नैनो और आर्डुइनो उनो में जो I2C पिन्स हैं वो है A5 और A4। A5 जो है वो SCL है और A4 जो है वो है SDA। 5 वोल्ट बज़र जो है वो कनेक्टेड है आर्डुइनो के पिन 4 के साथ। डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने DC फीमेल पावर जैक लगाया हुआ है। इसके पॉजिटिव और ग्राउंड वायर्स जो है वो मैंने कनेक्ट किए हैं टर्मिनल ब्लॉक के VCC और ग्राउंड के साथ। जस्ट मेक श्योर कि आप लोगों ने ग्राउंड को ग्राउंड के साथ लगाना है, और जो पॉजिटिव वोल्टेज की वायर है वो आप लोगों ने VCC के साथ लगानी है। वोल्टेज सेंसर का जो S पेन या सिग्नल पेन है वो आप लोगों ने कनेक्ट करना है आर्डुइनो नैनो के एनालॉग पिन A1 के साथ, और इसका जो नेगेटिव पिन है ये आप लोगों ने कनेक्ट करना है आर्डुइनो नैनो या आर्डुइनो उनो के ग्राउंड पिन के साथ। तो ये था थोड़ा सा कनेक्शंस के बारे में। अगर स्टिल आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या आप लोगों को किसी वायर की या कनेक्शन की समझ नहीं आई है तो स्क्रीन पे दिए हुए सर्किट डायग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग OLED डिस्प्ले मॉडल को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को ये दो लाइब्रेरीज़ भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, Adafruit_GFX एंड द Adafruit SSD 1306। अब इन लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप लोगों ने जाना है स्केच के मेन्यू में, फिर इंक्लूड लाइब्रेरी में, और आप लोगों ने क्लिक करना है मैनेज लाइब्रेरीज़ पे। सर्च फॉर द Adafruit_GFX। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। Now search for Adafruit_SD 1306. As you can see, I have also installed this library. यह है करेक्शन फैक्टर वैल्यू 1.1, और ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स आप मेजर कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू ऑफ है एज़ कम्पेयर टू द डिजिटल मल्टीमीटर, अगर उसमें डिफरेंस है फिर आप लोग यहाँ पे आके डिफरेंट वैल्यूज़ को ट्राई कर सकते हैं। देखिए, जब मैं इसकी कैलिब्रेशन कर रहा था और मैंने आर्डुइनो को लैपटॉप से पावर अप किया था तब मुझे कुछ और वैल्यूज़ मिल रही थी वोल्टेज सोर्स की, लेकिन जब मैंने फिर अपना 5 वोल्ट और 3 एम्प्स की पावर सप्लाई यूज़ की
तो फिर मुझे रॉन्ग वैल्यू मिल रही थी। तो फिर मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है अपने 5 वोल्ट और 3 एम्स पावर सप्लाई के मुताबिक जो है मैंने कैलिब्रेट किया। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू जो है यूज़ की है और ये परफेक्टली भी काम कर रही है। इसके बाद जो वोल्टेज सेंसर का एस पिन है वो कनेक्ट है आर्डुइनो के एनालॉग पिन A1 के साथ, और ये कुछ वेरिएबल्स मैंने डिफ़ाइन किए हैं। और फिर उसके बाद जो बज़र है वो कनेक्ट है आर्डुइनो के पिन 4 के साथ, और ये 2 रजिस्टर्स हैं जो सीरीज़ में कनेक्ट हैं। ये है 30 किलो ohms और ये है 7.5 किलो ohms। और ये है और इसके बाद जो कोड है फंक्शन में, तो आप देख सकते हैं हम सिंपली जो है वोल्टेज सेंसर को रीड करते हैं और फिर यहाँ पे हम वैल्यूज़ को जो है डालते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास Vn जो हमारे पास वोल्टेज है ये है फाइनल मेजर्ड वोल्टेज ऑफ द सोर्स, और यहाँ पे हम करेक्शन फैक्टर के वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है ये है फाइनल। फिर डिमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सिंपल इफ़ कंडीशन यूज़ की है कि अगर जो वोल्टेज सोर्स हम मॉनिटर कर रहे हैं अगर उसका वोल्टेज जो है वो 5 से कम है तो बज़र को ऑन कर लें, अदरवाइज़ जो है बज़र लो होगा। तो ये जो Vn की वैल्यू है ये फ़ाइनल वैल्यू है। आप इसको अपने सेल फ़ोन पे सेंड कर सकते हैं यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं GSM टेक्नोलॉजी, या फिर कोई भी और टेक्निक, या फिर आप इन वैल्यूज़ को IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी सेंड कर सकते हैं। और ये जो बाकी जितने इंस्ट्रक्शंस हैं इनकी मदद से हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं OLED डिस्प्ले मॉड्यूल पे। तो ये था थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में। मैंने ऑलरेडी इस कोड को अपलोड किया हुआ है। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इस 12 वोल्ट के एडोप्टर से और हम इसके वोल्टेज को मेजर करते हैं। अच्छा, पहले मैं इस एडोप्टर का जो वोल्टेज है वो चेक कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं वोल्टेज है 12.29। तो अभी हम इसको वोल्टेज सेंसर के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें यही सेम एग्जैक्ट वोल्टेज मिलती है या नहीं। सो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज़ 12.33 और ये बिल्कुल एग्जैक्ट वोल्टेज है। तो आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद दिस सिस्टम। एक और बात जो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, अगर आप लोगों की ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है एक्चुअल मेजर्ड वोल्टेज से तो आप कैलिब्रेशन फैक्टर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप लोग आर्डुइनो को पावर अप करते हो लैपटॉप से और आप इसकी कैलिब्रेशन करते हो, वोल्टेज को मेजर करते हो, तो वो वैल्यू डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक्चुअल में यूज़ कर रहा हूँ 5 वोल्ट एंड 3 एम्प्स की पावर सप्लाई। तो मैंने इसके लिहाज से इसकी कैलिब्रेशन की है, क्योंकि जब मैंने इसको लैपटॉप पे कैलिब्रेट किया तो वोल्टेज इस पे ज़्यादा आ रही थी, लेकिन फिर जब मैंने ये यूज़ किया तो वोल्टेज जो है वो गलत थी। तो फिर मैंने एक और कैलिब्रेशन की जो वैल्यू है वो मैंने यूज़ की और अब इसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आप OLED डिस्प्ले मॉड्यूल पे देख सकते हैं वोल्टेज जो है वो है 12.33 वोल्ट। और मैं फिर से इसको चेक कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा मल्टीमीटर पे 12.29 वोल्टेज था और यहाँ पे है 12.3। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वोल्टेज है। सो इट्स वर्किंग एक्सेप्शनली वेल। अच्छा, इस टेस्ट के दौरान मैंने इस लिथियम आयन बैटरी पैक को यूज़ किया आर्डुइनो को पावर अप करने के लिए, और मैंने एज अ वोल्टेज सोर्स यूज़ किया 12 वोल्ट एडोप्टर को। तो अभी जो आप OLED डिस्प्ले पे रीडिंग देख रहे हैं, वोल्टेज देख रहे हैं, ये वोल्टेज है इस 12 वोल्ट एडोप्टर की। तो अभी इस नेक्स्ट टेस्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, इन वोल्टेज सोर्सेज को मैं इंटरचेंज करने वाला हूँ। तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस 12 वोल्ट एडोप्टर टू पावर अप द आर्डुइनो एंड आई एम गोइंग टू मेजर the voltage of this for its lithium ion battery pack. So let's go ahead and do it. अभी ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं ये वोल्टेज है इस लिथियम आयन बैटरी पैक का। तो मैं ज़रा इसका वोल्टेज चेक कर लेता हूँ डिजिटल मल्टीमीटर पे कि ये सेम वोल्टेज है या नहीं है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे जो वोल्टेज की रीडिंग आ रही है ये है 13.81। तो 13.81 था यहाँ पे और यहाँ पे 13.9 जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट वोल्टेज है। आई मीन इट्स क्वाइट एक्सेप्टेबल। अभी नेक्स्ट टेस्ट में आई एम गोइंग टू मेजर द वोल्टेज ऑफ अ 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी। सो लेट्स गो अहेड एंड डू इट।
अच्छा, अब इस थर्ड एक्सपेरिमेंट में मैं यूज़ कर रहा हूँ लिथियम आयन बैटरी पैक को आर्डुइनो को पावर अप करने के लिए, और इस बार मैं मेजर कर रहा हूँ लेड एसिड बैटरी का वोल्टेज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है ग्राउंड टर्मिनल, और इसको मैंने फीड किया है इस वोल्टेज सेंसर को, एंड ये कनेक्टेड है आर्डुइनो के साथ। तो आप यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं, ये है 13.4 और 13.6 के बीच में ये फ्लक्चुएट करता है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कितनी वोल्टेज है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है 13.4, 13.3, 13.5, थोड़ी थोड़ी सी इसमें फ्लक्चुएशन है, तो इट डजेंट मैटर। तो चलिए चलते हैं और लेड एसिड बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं कि ये सेम वोल्टेज है या नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मल्टीमीटर पे वैल्यू है 13.18 और आर्डुइनो पे जो वोल्टेज है वो है 13.3 या 4, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वोल्टेज है, क्वाइट एक्सेप्टेबल। तो नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप लोगों ने किस तरह से इस वोल्टेज सेंसर को मॉडिफाई करना है फॉर मेजरिंग हाई वोल्टेजेस। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने इलेक्ट्रिक बाइक की जो बैटरी है उसका वोल्टेज मॉनिटर करना है। तो अभी हम जो सिस्टम बनाने वाले हैं वो है फॉर मेजरिंग 50 वोल्ट्स। सो नाउ द सर्किट विल बिकम, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बार मैंने RX जो रजिस्टर है वो मैंने सीरीज़ में लगा लिया है। तो हमने इस रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड करना है। करंट की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि है 666 माइक्रो एम्प्स, और इनपुट वोल्टेज जो है Vn = Vx = 50 वोल्ट्स DC। तो इस बार जो वोल्टेज है वो हम कंसिडर कर रहे हैं 50 वोल्ट्स। मॉड्यूल का जो वोल्टेज है वो है 25 वोल्ट्स। तो यूजिंग दिस फार्मूला एंड पुटिंग द वैल्यूज़ हम RX की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द वैल्यू इज़ 37.5 किलो ओम्स। तो अब मैं ये वैल्यू यूज़ करूँगा प्रोटियस सिमुलेशन में, हम देखते हैं कि आउटपुट हमें 5 वोल्ट मिलता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 37.5 किलो ओम का रजिस्टर जो है इन दो रजिस्टर्स के साथ सीरीज़ में लगा लिया है, और जो सप्लाइड वोल्टेज है वो है प्लस 50 वोल्ट्स। तो आउटपुट पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट्स। तो हम ये सेफली आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हमारा आर्डुइनो जो है वो डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट मैं प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से लाइन वोल्टेज को मॉनिटर करना है। तो अभी आप देख सकते हैं, इस सर्किट की मदद से मैं 320 वोल्ट तक जो वोल्टेज है वो मैं मेजर कर सकता हूं, और आउटपुट पे हमें मिलेगा प्लस 5 वोल्ट। तो मैं सेफली इसको आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं रजिस्टर की वैल्यू यूज़ करता हूं 442 किलो ओम्स, तो मैं इससे 320 वोल्ट तक के जो वोल्टेज सोर्सेज हैं मैं उनको मॉनिटर कर सकता हूं। तो अगर आप लोगों ने AC वोल्टेज को मॉनिटर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू कन्वर्ट द AC वोल्टेज इनटू DC, अदरवाइज़ आप अपने आर्डुइनो को कम्प्लीटली डैमेज कर लोगे। तो जो कैलकुलेशंस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेम वही मेथड यूज़ करके आप किसी भी वोल्टेज सोर्स के लिए अपना सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सेम वही कैलकुलेशंस यूज़ करके मैंने ये वाला सर्किट बनाया। अब मैं इसकी मदद से अपने AC लाइन को जो है वो मॉनिटर कर सकता हूँ। मैंने सिंपली 2 रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया, क्योंकि मेरे पास 442 किलो ओम का रजिस्टर नहीं था, तो इसलिए मैं 221 किलो ओम्स के 2 रजिस्टर्स यूज़ कर रहा हूँ। और इस बार मैं जो DC पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ वो 150 वोल्ट से ज़्यादा है, जैसा कि आप डिजिटल मल्टीमीटर पे देख सकते हैं। And make sure you connect this 10 microfarad 25 volt capacitor across the VCC and ground terminals of the voltage sensor। गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ आप लोगों का जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करेगा। फिर कोड में मैंने कुछ चेंजेस किए। मैंने करेक्शन फैक्टर वैल्यू को 15.5 कर दिया, और मैंने इन 2 रजिस्टर्स को भी ऐड कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं 2 रजिस्टर्स को यूज़ कर रहा हूँ जो कि 221 किलो ओम्स हैं, और बाकी जो कोड है वो बिल्कुल सेम है। तो चले चलते हैं और इस कोड को अपलोड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द कोड हैज़ बीन अपलोडेड। नेक्स्ट आपने सीरियल मॉनिटर को ओपन करना है। एज यू कैन सी, द वोल्टेज इज अराउंड 161 वोल्ट्स। लेट्स चेक द वोल्टेज यूजिंग अ मल्टीमीटर। तो गाइस, जो वोल्टेज है वो है 165, विच इज़ प्रीटी क्लोज टू द वोल्टेज मेजर्ड विद माई मॉडिफाइड वोल्टेज सेंसर। आप इस आउटपुट वोल्टेज को फर्दर फाइन ट्यून कर सकते हैं बाय चेंजिंग द करेक्शन फैक्टर वैल्यू इन द प्रोग्रामिंग। So
That's all for now. तो आज के लिए बस इतना ही and I hope you liked today's episode. Like and share this video with your friends. See you in next episode and thanks for watching.